हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट क्लासेज में। फ्रेंड्स, हम लोग का वीडियो सिनोनिम्स का चल रहा था, तो आज हम फिर आप लोग के सामने एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारा सिनोनिम्स का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग इसका 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोग हमें नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के आप वहाँ से 2 वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स की। अगर हम सिनोनिम्स को समझने की कोशिश करें तो आज फिर हम समझा देते हैं कि सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक अर्थ, जिसका अर्थ समान हो। ठीक है, जिसका अर्थ क्या हो, समान हो। तो जिसका अर्थ अगर समान मिलेगा वही हमारा सिनोनिम्स का असली आंसर होगा। लेकिन हमारे सामने जो 4 ऑप्शन दिया जाता है सबकी अर्थ समान ही होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आंसर सटीक की, तो जो हमारा उसके नियरेस्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम इस टेंजिबल की बात करें तो टेंजिबल का मतलब होता है वास्तविक, असली, हकीकत। वास्तविक, असली, हकीकत। मान लीजिए हम आपके सामने असली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? असली लिखते हैं। असली को अगर हम समान अर्थ वाले ऑप्शन को ढूंढेंगे तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने शेवरी है। शेवरी का मतलब होता है दिलकश, स्वाद युक्त, मज़ेदार, जो कि असली का कोई इसमें ताल्लुक है ही नहीं कि असली का समान अर्थ है। दिलकश क्या वास्तविक का समान अर्थ है? नहीं है। अगर हम स्वाद युक्त की बात करें तो स्वाद युक्त क्या समान अर्थ है असली का? बिल्कुल ही नहीं है। तो इसके अनुसार हमारा ए आंसर नहीं होगा। चलिए हम अगला ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं। अगला हमारे सामने ऑप्शन है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है ठोस, पर्याप्त, मजबूत। अगर कोई सामान आपके सामने असली है तो वह जरूर है कि वह मजबूत होगा, पर्याप्त रूप से सही होगा, ठोस भी होगा। तो हमारा टेंजिबल का जो असमान अर्थ मिल रहा है सब्सटेंशियल से मिल रहा है। अगर हम अगला ऑप्शन चेक करने की कोशिश करें तो मोमेंटस है। मोमेंटस का मतलब होता है सबसे अहम, प्रभावशाली, महत्व का। ठीक है, एक कोई भी अर्थ नहीं मिल रहा है उसका सिनोनिम्स। अगर हम अगला ऑप्शन चेक करने की कोशिश करें मेमोरेबल। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार। क्या हमारा कोई वास्तविक से, असली से, हकीकत से यादगार का ताल्लुक है? कुछ ताल्लुक नहीं है, उसका कोई समान अर्थ नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने लाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कैनी है। कैनी का मतलब होता है चालाक, सावधान, चतुर। अगर हम यहाँ पे सावधान की ही बात करें, सावधान की, तो इसका हमें समान अर्थ लेना है। चलिए हम इसके समान अर्थ वाले ऑप्शन को देखते हैं। पहला हमारे सामने ऑप्शन है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, दूराग्राही। ठीक है, तो कोई व्यक्ति सावधान है तो वो जिद्दी बनकर सावधान नहीं हो सकता, इसका कोई समान अर्थ नहीं है। अगर हम शाउट की बात करते हैं तो शाउट का मतलब होता है मोटा, बलवान, साहसी। कोई व्यक्ति सावधान है, चालुक है, तो जरूरी नहीं कि वो मोटा होगा, बलवान होगा या फिर साहसी होगा तभी वो सावधान है। अगर हम हैंडसम की बात करते हैं तो हैंडसम का मतलब होता है सुंदर, रूपवान, उत्तम। कोई ये नहीं है कि जो व्यक्ति सावधान है, चालाक है, चतुर है, वो हैंडसम होगा ही होगा, ऐसी नहीं है। हम अगला बात करें क्लेवर। क्लेवर का मतलब होता है चतुर, चालाक, बुद्धिमान, जो कहने का समान अर्थ है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी राइट है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जुडिशस। जुडिशस का मतलब होता है उचित, समझदार, विवेकशील। अगर हम यहाँ पे समझदार की ही बात करें तो इसका हमें समान अर्थ ढूंढना है। चलिए हम इसका समान अर्थ ढूंढते हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी, चतुर, सावधान या फिर समझदार। तो इसका तो समान अर्थ यानी सिनोनिम्स हमें यही मिल गया। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है विवेक, यानी किसी के पास दिमाग है, वो विवेकशील है तभी तो वो समझदार है। चतुर भी वही है, उसका मतलब समान अर्थ है। अगर सावधान की बात करें तो सावधान का भी मतलब होता है समान अर्थ। तो हमारा ऑप्शन ए राइट होता है। चलिए अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है लापरवाह, असावधान, जो कि उचित और समझदार का
कोई सिनोनिम्स नहीं है, समान अर्थ नहीं है। अगर हम क्विट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है काफ़ी, बिल्कुल, सब। अगर हम कंपोस्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बना, शांत चित्त, ठीक है, जो कोई इसका समान अर्थ नहीं है। समान अर्थ भी है तो उसी का है, प्रूडेंट का है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आती है कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है मीठी बातों से मिला देना। कैजुअल का मतलब क्या होता है? मीठी बातों से मिला देना, या फिर उसको कह सकते हैं बहलाना, ठीक है, बहलाना। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए लेते हैं बहलाना की ही बात करते हैं तो इसका हमें समान अर्थ वाला चीज़ को ढूंढना है। बहलाना क्या होता है, चलिए हम इसको देखते हैं। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, पॉइंट का बात करें तो इसका मतलब होता है अकड़ना, शान दिखाना, अकड़ पर चलना। अकड़ना, शान दिखाना, अकड़ पर चलना, जो कि मीठी बातों से बहला देना या फिर मीठी बातों से मिला देना, इसका कोई समान अर्थ नहीं मिल रहा है। अगर हम जोकिंग की बात करें तो जोकिंग का मतलब होता है मजाक कर रहा है, हंसी करना, जो इसका समान अर्थ नहीं है। अगर हम फ्लैटर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है चापलूसी करना, खुशामद करना। देखिए, मीठी बातों से मिला देना या फिर आपको चापलूसी करना, ये दोनों है जो बातें समान है, ठीक है। इसकी वजह से हमारा कैजुअल का जो सिनोनिम्स मिलता है वह फ्लैटर मिलता है। अगर हम मोरेज की बात करते हैं तो मोरेज का मतलब होता है उदास, कठोर, विषादी, जो कि इसका समान अर्थ नहीं है। तो चलिए हम लास्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर देखते हैं। हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है स्पेस्मोडिक। स्पेस्मोडिक का मतलब होता है अकड़ने वाला या फिर अकड़ दिखाने वाला। अगर स्पेस्मोडिक अकड़ने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका समान अर्थ हमें ढूंढना है। समान अर्थ क्या होगा? अगर हम ऑप्शन यूनिक्यू की बात करते हैं तो यूनिक्यू का मतलब होता है अद्वितीय, अनोखा, अनूठा। अगर हम जेनेरिक की बात करते हैं तो जेनेरिक का मतलब होता है असामान्य, जातिगत, व्यापक। अगर हम इरेटिक की बात करते हैं तो इरेटिक का मतलब होता है अनियमित, अनियत, ठीक है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अकड़ दिखाने वाला है तो वह अनियमित होगा या फिर अनियत होगा, उसमें ज़्यादा उसमें घमंड होगा, उसको पास ज़्यादा ईगो होगा, तभी तो किसी को ईगो दिखा रहा है, अपना अकड़ दिखा रहा है। जब वो व्यक्ति अपना अकड़ दिखा रहा है तो इसका मतलब वह समान अर्थ है इरेटिक। अगर हम सुपरफ्लूस की बात करें फ्रेंड्स, आप लोग के सामने हमारे सामने एक लास्ट ऑप्शन आ रहा है सुपरफ्लूस, जो हम आप लोग के सामने बार बार डिस्कस करते हैं। सुपरफ्लूस को ले करके समझिएगा। सुपरफ्लूस वो शब्द होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी को इज्जत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा जब आप किसी को इज्जत नहीं दे रहे हैं वो व्यक्ति आप सुपरफ्लूस होगा। मान लीजिए कोई सेंटेंस में अगर कोई डॉक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि महिला डॉक्टर, हम वहाँ पे कहें सुपरफ्लूस फीमेल डॉक्टर, तो उसको जब हम फीमेल डॉक्टर बोल ही दे रहे हैं तो सुपरफ्लूस की ज़रूरत क्या है ज़रूरत। डॉक्टर हैं भाई, वो फीमेल डॉक्टर हैं, अगर हम उनका नाम धर के बोले तो यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम किसी को इज्जत देते हैं वो भी हानिकारक होता है, तो वही सुपरफ्लूस को यहाँ से हटा दिया जाता है। और मान लीजिए इसका एक और ऑप्शन होता है फालतू, तो हमें इसका राइट जो आंसर मिला है वो इरेटिक का मिला है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।